सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14 जिसका नाम है बचपन के दिन। तो आइए शुरू करते हैं। उन दिनों गांव का जीवन बहुत सादा व सरल था। प्रायः सभी चीज़ें गांव में ही मिल जाया करती थी। दाल, चावल, आटा, मसाला, नमक, तेल आदि सब कुछ। दवाई की छोटी मोटी दुकानें भी थी जिनमें हरड़ बहेड़ा, पीपरी आदि अनेक प्रकार की चीज़ें मिल जाती थी। जहाँ तक मुझे याद है मिठाई की कोई दुकान गांव में नहीं थी। गांव में कोयरी लोग की काफ़ी संख्या थी जो साग सब्जी आदि बेचते थे। दूध दही भी गांव में भरपूर था। चरखे काफ़ी चलते थे। गांव की आबादी कम थी। जुलाहे सूत लेकर कपड़े बुन दिया करते थे। चूड़ीहार चूड़ियाँ बनाते थे। गांव में छोटे छोटे 2 मठ थे जिसमें एक एक साधु रहा करते थे। गांव के लोग उन्हें भोजन देते थे और वे सुबह शाम घंटा घड़ियाल बजाकर आरती किया करते थे। आरती के समय गांव के भी कुछ लोग जुट जाते थे। कभी कभी हम लोग भी जाया करते थे और बाबा जी तुलसी दल का प्रसाद दिया करते थे। रामनवमी व जन्माष्टमी के दिन मठ में विशेष तैयारियां की जाती थी। हम सभी बच्चे कागज और पन्नी के फूल बनाकर ठाकुरबाड़ी के दरवाज़ों और सिंहासनों को सजाते थे। गांव के सभी लोग उत्सव में शामिल होते थे। व्रत रखते और दद्दी कोदो के दिन एक दूसरे पर खूब हल्दी दही डालते थे। प्रायः हर साल कार्तिक मास में कुछ पंडित गांव में आ जाते थे जो 1-1.5 महीने रहकर रामायण, भागवत या किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्ण आहुति होती थी, यानी पूर्ण आहुति का अर्थ होता है यज्ञ होता था, उस दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होते थे। उन दिनों रामलीला मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन थी जिसका आयोजन अश्विनी मास में किया जाता था। रामलीला करने वालों की टोली गांव में आ जाती थी और 15-20 दिनों तक गांव में खूब चहल पहल रहती थी। उस समय राम, लक्ष्मण आदि जो बनते थे वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक आदमी हाथ में रामायण लेकर बोलता था, उसी को वे लोग दोहराते थे। लोगों का मनोरंजन इस वार्तालाप से अधिक न होता। उनका मनोरंजन तो पात्रों की दौड़ धूप और विशेषकर लड़ाई आदि से होता था। उत्तर में राम जी का गढ़ जनकपुरी या अयोध्या बनती थी। जिस दिन कथा होती उस दिन कुछ न कुछ स्वांग अवश्य होता। स्वांग यानी तमाशा अवश्य होता। सबसे बड़ी तैयारियां राम विवाह, लंका युद्ध, राम जी के अभिषेक तथा राजगद्दी पर बैठने के दिन होती थी। विवाह में घोड़े, हाथी मंगाए जाते थे। बारात की पूरी तैयारी होती थी। लंका दहन के दिन छोटे छोटे घास फूस के मकान बनाकर जलाए जाते थे। हनुमान, वानर और निशाचरों के अलग अलग चेहरे होते थे जिन्हें पहनकर वे रामलीला में अभिनय करते थे। उन चेहरों को देखकर हम बच्चे सचमुच डर जाते थे। वानरों के कपड़े लाल रंग के होते थे। उनके श्रृंगार में लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते थे। रामलीला का समय 4 से 6 बजे का था। रामलीला करने वालों को चलने फिरने और लड़ने की विशेष तालीम दी जाती थी। तालीम का अर्थ होता है यानी शिक्षा दी जाती थी। राजगद्दी के दिन गांव भर के लोगों उनकी पूजा करते और राम जी को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ चढ़ाते। भेंट यानी उपहार स्वरूप कुछ न कुछ चढ़ाते थे। एक चीज़ का असर मुझ पर बचपन से ही पड़ा, वह है रामायण पाठ। उन दिनों गांव में प्राइमरी या अन्य प्रकार का एक भी विद्यालय नहीं था। अक्षर पहचानना बहुत थोड़े लोग जानते थे। प्रायः संध्या के समय किसी मठ या चौपाल पर लोग जमा हो जाते और एक आदमी रामायण की चौपाई पढ़ता और सभी उसे दोहराते। साथ में झाल और ढोलक भी बजाते थे। इस प्रकार अक्षरों से परिचित न होते हुए भी गांव के बहुतेरे लोग रामायण की चौपाइयाँ जानते और दोहरा सकते थे। विशेषकर दोहे प्रायः सभी की जबान पर रटे रहते थे। उन दिनों गांव में मुकदमे कम हुआ करते थे। जो झगड़े हुआ करते थे उन्हें गांव के पंच निपटा देते थे। अगर कोई बात पंचों के बस की न होती तो वह मेरे बाबा या चाचा साहब के सामने पेश की जाती थी। फिर वे लोग पंचायत के साथ मिलकर उसको सुलझा देते थे।
तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को रीड एंड लर्न